हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के नेक पे बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली किस करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट किस में मेल्ट हो रहे होते हैं, बट जेके किस करते हुए उनके नेक लाइन पे बहुत ही ज़्यादा अपने टंग से लिक करते हुए थोड़ा सा उनकी शर्ट को शोल्डर से नीचे करते हैं। तभी ते अपने सेंस में आ जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि वो अभी ये सब क्या कर रहे हैं, और जेके उनके शोल्डर पे बहुत ही प्यार से अपनी टंग से लिक कर रहे हैं। जैसे ही ते अपने सेंस में आते हैं, वो तुरंत ही जेके को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और वो अपनी आंसू भरी आंखों से जेके की तरफ देख रहे होते हैं। जेके उन्हें ऐसे रोता हुआ देख के, उनकी आंखों में आंसू देख के जेके को अपनी हाथ चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो उनसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, पर ते तुरंत ही उनको पुश करके वो उनकी कार से बाहर आ जाते हैं और भागते हुए अपनी शॉप के अंदर आ जाते हैं। जेके ते को ऐसे जाते हुए देख के बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। वो भी ते की शॉप के अंदर ते के पीछे आ जाते हैं। ते कॉर्नर में रो रहे होते हैं। जेके उनके पास आते हैं और उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं, तो ते उनकी तरफ बिना टर्न हुए हुए अपनी क्रैकिंग वॉइस में उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर जेके उन्हें फोर्सफुली अपनी तरफ टर्न करते हैं और उनके फेस को ऊपर करके उनकी आंखों में देखने लगते हैं, जो कि पूरी समय आंसू से फिल हो रखी है और काफ़ी ज़्यादा रेड है, जिसे देखकर जेके उनसे अपनी बहुत ही सैड टोन में कहते हैं कि तुम प्लीज़ मत रोया करो ते, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तुम मेरी वजह से अब और मत रो, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कभी भी रोता हुआ देखना। तो ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मेरी लाइफ से चले जाते हैं, आप क्यों बार बार मेरे सामने आते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ आप मेरे सामने आए। और ये बात कह के वो बहुत ज़्यादा अपना एंग्री लुक में ते जेके की तरफ देखने लगते हैं। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं, ठीक है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। और वो ये कहकर काफ़ी सैड होके वहाँ से चले जाते हैं। ते बस उन्हें वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी वो थोड़ी देर बाद उनके फ़ोन पे फ़ोन आता है। वो जैसे ही कॉल पिक करते हैं, वो देखते हैं कि जेहोब का कॉल है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर, आपने मुझे बुलाया। तो जेहोब उनसे बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए कहते हैं कि काय बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं और अब वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चाहें तो उनसे एक बार मिल सकते हैं। तो ये सुनते ही जेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो तुरंत ही काय के रूम में आ जाते हैं और वो वहाँ पे बैठे हुए काय से बातें कर रहे होते हैं, और दूसरी साइड ते अपने शॉप को बंद करके अपने घर पे चले जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं और वो बार बार बस यही सोच रहे होते हैं कि मैं जेके के टच से क्यों रिएक्ट करता हूँ, मेरी बॉडी क्यों मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है। जैसे जेके मेरे पास आते हैं, मेरा हार्ट इतना ज़्यादा फास्ट क्यों बीट करने लगता है, मैं जेके को क्यों नहीं इग्नोर कर पाता हूँ। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो बस ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया, फिर भी मैं उनके लिए क्रेज़ी हूँ, मेरा दिल उनके लिए क्रेज़ी होके एकदम फास्ट बीट करता है, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता हूँ। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। वो अपने सन को अपने आर्म्स में लेके काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं कि वो जेके से नफ़रत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर वो जेके को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उनकी बॉडी, उनका हार्ट उन जेके के लिए बिल्कुल क्रेज़ी है, जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं अब और भी ज़्यादा। और वो ये सारी बातें अपने छोटे से चाइल्ड से कह रहे होते हैं। तभी उनके डोर पे नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुनते ही ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जेके उनके पास आ गए हैं। जैसे ही जेके उनसे दूर होते हैं, वो उन्हें क्रेज़ी होके एकदम मिस करने लगते हैं। वो बहुत ही एक्साइटली जैसे ही डोर को ओपन करते हैं, वो अपने घर में बहुत सारे गार्ड्स को गन के साथ आते हुए देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो उनसे अपनी वरीड टोन में पूछते हैं कि आप कौन। वो जैसे ही अपना माउथ ओपन करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तभी उनके चिक पे एक बहुत ही ज़ोर से स्लैप लगता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पाते और वो तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। और कुछ गार्ड्स आके ते को कैप्चर कर लेते हैं और एक गार्ड आके उनके सन को पकड़ लेते हैं अपनी आर्म्स में
तभी उनकी ग्रैंड माँ उनके पास आती हैं और वो बहुत ही गुस्से में उनसे बोलती हैं कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को क्यों हर्ट किया और तुम उसे क्यों पकड़ रहे हो। पर एक गार्ड आके उन्हें ज़ोर से पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रैंड माँ फ्लोर पे गिर जाती है, जिसे देख करते बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो कहते हैं कि ग्रैंड माँ आप ठीक हैं। पर कुछ गार्ड्स उन्हें पकड़ते हुए अपने साथ कार में लेके चले जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, पर कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं होता है। तभी उनकी ग्रैंड माँ कार के जाने के बाद वो जब अपने सेंस में आती हैं तो वो देखते हैं कि उनका पूरा घर मैस हो रखा है। ते और उनका सन वहाँ पे नहीं है। वो देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। वो तुरंत ही जेके को कॉल करते हैं। जेके जैसे ही ग्रैंड माँ का नंबर देखते हैं वो तुरंत ही 2 रिंग के बाद कॉल को पिक कर लेते हैं। वो हॉस्पिटल में अभी भी काय के पास होते हैं। ग्रैंड माँ जैसे ही ग्रैंड माँ उन फ़ोन पिक होता हुआ देखती हैं, वो जेके से कहती हैं कि जेके ते को सेव करो। ये सुनते ही जेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपनी कंफ्यूजिंग टोन में कहते हैं कि ग्रैंड माँ आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, आप ठीक तो है ना, और ते को क्या हुआ, ते को किससे सेव करना है। पर ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो रोते हुए उनसे बार बार कहते हैं कि ते और अपने सन को तुम सेव करो। वो उन दोनों को यहाँ से ले गए। ये सुनते ही जेके बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड बिहेव करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं और वो बहुत ही शॉर्टली ग्रैंड माँ से पूछते हैं कि कौन लोग ले गए, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। और वो ये कहते हुए तुरंत ही हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और वो बहुत ही फास्ट ड्राइव करते हुए ग्रैंड माँ के पास चले जाते हैं। ग्रैंड माँ उन्हीं का ही वेट कर रही होती है। जैसे ही जेके उनके घर आते हैं वो ग्रैंड माँ को देखते हैं। ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हो, काफ़ी रो रही होते हैं। वो जैसे ही जेके को देखते हैं, जेके टाइटली जाके ग्रैंड माँ को हक कर लेते हैं और उनको बहुत ही अपने काम टोन पूछते हैं, ग्रैंड माँ प्लीज़ आप पहले शांत हो जाइए और मुझे बताइए ते और मेरा बेबी कहाँ है। तो ग्रैंड माँ उन्हें सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर जेके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड बिहेव करते हुए गुस्से में कॉफ़ी टेबल पे अपने हैंड को बहुत ही ज़ोर से हिट करते हैं, जिसकी वजह से कॉफ़ी टेबल बिल्कुल टूट जाता है। उनके इतने ज़्यादा गुस्से में देख के ग्रैंड माँ उनसे कहती है, उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। तभी जेके तुरंत ही शुगा और आरएम को और कुछ गार्ड्स को वहाँ बुला लेते हैं। वो सारे जैसे ही वहाँ आ जाते हैं, जेके बहुत ही ज़्यादा एंग्री होते हैं। वो इतने ज़्यादा गुस्से में, शुगा और आरएम उन्हें देख के वो दोनों भी डर रहे होते हैं। वो बार बार उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जेके गुस्से में बोलते हैं कि मेरा सन और मेरा बेबी बॉय कहाँ है, मुझे नहीं पता, उन्हें कहीं से भी ढूंढ के लाओ। अगर मेरे ते को कुछ भी हो गया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे बस मेरे दोनों बेबीज़ चाहिए। और वो ये कहकर शुगा और आरएम की तो बहुत ही गुस्से में देखने लगते हैं। वो इतना ज़्यादा क्रेजी हो चुके होते हैं, जिसे देखकर शुगा और आरएम काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। अब पता नहीं जेके क्या करेंगे, वो यही सोच रहे होते हैं। वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को और कुछ हैकर्स को बुला लेते हैं और वो ते के लोकेशन के लिए उन्हें बोलते हैं, लोकेशन पता करने के लिए। पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। जेके अपने प्रीवियसली जितने भी उनके एनिमी हैं सबका लिस्ट निकालने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में ही सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो उनके कुछ एनिमीज़ की लिस्ट देते हैं। पर जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो बहुत सारे अपने एनिमीज़ के पास जाते हैं और वो कैप्चर करके उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जेके बहुत ही ज़्यादा इस समय क्रेजी हो गए होते हैं। उनके सामने जो भी उनके एनिमी आ रहे होते हैं वो सबको शूट कर रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। वो हर जगह बस ते और अपने सन को ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे गार्ड्स को कह दिया होता है। सब लोग बस उधर ही ढूंढ रहे होते हैं और कुछ डिटेक्टिव को भी जेके ने हायर कर लिया होता है ते और अपने सन को ढूंढने के लिए। सब लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी साइड जेके बिल्कुल क्रेजी होके सब लोगों को बस मार रहे होते हैं, उन्हें पनिश कर रहे होते हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। पर कोई भी ते और उनके सन के बारे में नहीं जान रहा होता है, जिसकी वजह से जेके को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ते की ग्रैंड माँ को अपने मेंशन ले आते हैं। वहाँ पे जिन और जिमिन उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं, पर अभी भी जेके उन दोनों को नहीं ढूंढ पाए होते हैं, जिसकी वजह से जेके
बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो तुरंत ही अपने सारे गार्ड्स को वार्न कर देते हैं कि वो आज रात तक ही कैसे भी करके उनके ते और उनके सन को पता लगाएं कि वो कहाँ है। और जिसकी वजह से सब गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि अगर आज रात तक उनके सन का पता नहीं चला तो वो सबको शूट कर देंगे। और शुगा और आरएम भी बहुत ज़्यादा अपने पावर्स का यूज़ कर रहे होते हैं ते और उनके सन का पता लगाने के लिए, पर किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता, जिसकी वजह से जेके बहुत ज़्यादा डेंजरली बिहेव कर रहे होते हैं। वो बस एकदम क्रेजी हो चुके होते हैं और वो अपने गार्ड से कह देते हैं कि कोई भी फ़्लाइट में एयरपोर्ट पे पता करो, कोई भी फ़्लाइट में ते और मेरे बेबी जैसा हुआ तो वो तुरंत ही उन्हें लेके आओ। और वो बस क्रेज़ी होके हर जगह बस अपने बेबी बॉय को ढूंढ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा वरीड भी हो रहे होते हैं कि ते और मेरे सन के साथ कौन ऐसा कर सकता है, कौन मेरा न्यू एनिमी आ गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो बार बार बस अपने गार्ड्स को अपने सन और अपने बेबी बॉय को ढूंढने के लिए ही कह रहे होते हैं। और दूसरी साइड ते और उसके सन को एक डार्क रूम में बंद कर रखा होता है। ते की आंखों पे पट्टी बांध रखी होती है, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो एक चेयर से उन्हें बांध रखा होता है और उनको बार बार बस अपने सन के रोने की आवाज़ आ रही होती है, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के हेल्प मांग रहे होते हैं सबसे, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा होता है। वो बार बार बस रो रहे होते हैं और अपने सन के लिए परेशान हो रहे होते हैं। उनका सन बहुत ही ज़्यादा रोने की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है। धीरे धीरे उनके सन की रोने की आवाज़ उन्हें आनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी रूम का डोर ओपन होता है और कोई आके उनकी आंखों की पट्टी हटाता है। जैसे ही ते बहुत ही मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट करते हैं उस लाइट के साथ, तो वो देखते हैं उनके सामने एक ब्लैक ड्रेस में एक बहुत ही डेंजर सा आदमी खड़ा हुआ है, जिसे देख कर वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। और वो बहुत ही अपनी शेकिंग वॉइस में उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पे क्यों लाए और मेरा सन कहाँ है, वो ठीक तो है ना। वो इतने ज़्यादा उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी ते के इतने सारे क्वेश्चन सुन के इरिटेट हो जाता है और वो तुरंत ही ते के पास आता है और उनके जॉ को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए उनसे उनके माउथ को बंद करने के लिए कहते हैं। ते बहुत ज़्यादा पेन की वजह से वो रोने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं, अपने हैंड को मूव करने की कोशिश करते हैं, पर उनके हैंड टाई हो रखे होते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे होते हैं। जिसे देखकर वो आदमी स्मग करता है और वो ते के ब्यूटीफुल फेस पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगता है, जिसकी वजह से ते गुस्से में अपने फेस को दूसरी साइड टर्न करते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी को उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में तुरंत ही ते के फेस को अपनी तरफ करते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं कि लगता है तुम्हें अपने सन से प्यार नहीं है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तो ते उनसे अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में रोते हुए उनसे कहते हैं प्लीज़ मेरे सन को कुछ मत करना, और तुम कौन हो और क्यों तुम हमें यहाँ पे लेके आए हो। तो ये सुनते ही वो आदमी हंसता है और हंसते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी तो तुम्हारे हस्बैंड जॉन जंगकुक से है और मैं उसे अब बहुत ही ज़्यादा तड़पा के मारने वाला हूँ। ये सुनते ही ते को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि तुम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो। और वो ये कहकर गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो तुरंत ही ते के बालों को टाइटली ग्रिप करते हैं, जिसकी वजह से ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड